हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी बॉय के लिए इस तरह का कट स्लीव का स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। तो इसे देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 40 चेन बनाएंगे। 40 चेन बना ली है मैंने। इसके बाद 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन से हम अपनी डबल क्रोशिया की बुनाई शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरह से तीसरी चेन से मैं अपनी डबल क्रोशिया की बुनाई शुरू कर रही हूँ। इसके बाद हर फंदे में हम अपनी इसी तरह से डबल क्रोशिया की बुनाई कंप्लीट करते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। मेरे पास 39 फंदों की लाइन कंप्लीट हुई है। इसके बाद हम 3 चेन बुनेंगे और बॉर्डर बनाने के लिए ये हम बीच में से इस तरह उठा के इस तरह से हम बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा हम आगे की साइड उठाते हैं, एक फंदा पीछे की साइड उठाते हैं। इस तरह से हम बॉर्डर बनाते हैं। ये वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है। अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि बॉर्डर आप किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से आगे और पीछे बना के ये मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैं 3 चेन बुन के वापस से इसे पलट रही हूँ। ये देखिए, एक फंदा आगे की साइड उभर के आया, एक पीछे की साइड। ये जो पीछे की साइड हमारा उभरा है, इसे हम इस तरह से पीछे से ही उठा के बुनते हैं दोबारा, और जो आगे की साइड है उसे फिर से हम आगे की साइड उठा के बुन लेते हैं। अब ये देखिए, ये पीछे की साइड दिखा हुआ है हमारा, इसे फिर से हम पीछे की साइड बुन लेंगे, और जो आगे की साइड उभरा हुआ है उसे हम आगे की साइड बुन लेंगे। इस तरह से हम अपना पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, 2 लाइन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे और पलट के एक लाइन और सेम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, 3 लाइन कंप्लीट होने के बाद मेरा बॉर्डर तैयार हो गया है। अब हम 3 चेन बनाएंगे और इसको पलटकर अपने स्वेटर की बुनाई इन चेनों में हम शुरू करेंगे। ये जो ऊपर की चेन दिख रही है, पहली चेन को छोड़ के दूसरी चेन से हम अपनी स्वेटर की बुनाई शुरू करेंगे। पहली चेन को हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा चेन लेते हैं वो हमारी एक फंदे की तरह काउंट हो जाती है। इस तरह से हम डबल क्रोशिया की बुनाई करके अपने स्वेटर की एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, अब फिर से मैं 3 चेन लेके इसे पलट लूँगी और फिर से लाइन कंप्लीट करूँगी अपनी डबल क्रोशिया की। इस तरह से इसी तरह से हम अपना पूरा स्वेटर यहाँ तक 15 लाइन बुन लेंगे। ये देखिए, मैंने 15 लाइन कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 15 लाइन कंप्लीट कर लिए। अब इसके लिए हम आर्म होल के लिए फंदे घटाएंगे। तो पहले फंदे को छोड़ के दूसरे से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे हम। टोटल 4 स्लिप स्टिच बनाएंगे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमने 4 स्लिप स्टिच बना ली हैं। इसके बाद ये देखिए, मेरी चारों चेन दिख रही हैं। इसके बाद हम 3 चेन बुन के वापस से अपनी बुनाई करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और लास्ट में फिर से हम 4 फंदे छोड़ देंगे दूसरी आर्म होल के लिए। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक हम अपनी लाइन को बुनेंगे। देखिए, मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। इस तरह से हम डबल क्रोशिया की लाइन को बुनेंगे और लास्ट में ले जाके ये हमने 4 फंदे छोड़ दिए हैं। ये देखिए, यहीं से मैं वापस अपनी लाइन को पलट के दूसरी लाइन कंप्लीट कर लूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने दूसरी लाइन कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, अब हमें ये पूरे फंदे काउंट करने हैं। ये मेरे टोटल 31 फंदे बचे थे। इसमें से हमें बीच में से 3 फंदे छोड़ने हैं, बिल्कुल बीच में से 3 फंदे छोड़ने हैं। इसको हम काउंट कर लेंगे। 31 फंदे हैं और उसमें से हमें 3 छोड़ने हैं, तो हमारे पास 28 बचेंगे। 28 में से हम आधे एक साइड बुनेंगे और आधे एक साइड बुनेंगे, दोनों साइड के कंधे बनाएंगे। तो एक साइड में हमारे 14 फंदे आएंगे। तो हम आर्म होल की साइड से 14 फंदे बुनते हुए बीच तक ले जाएंगे। सिर्फ हमें 14 फंदे बुनने हैं। देखिए, इस तरह से मैं 3 चेन बनाऊंगी और इस तरह से बुनती हुई मैं यहाँ से पहले को छोड़ के दूसरे से हमेशा अपनी बुनाई शुरू करूँगी, और इसके बाद इस तरह से डबल क्रोशिया की बुनाई से मैं यहाँ से यहाँ तक 14 फंदे बुन लूँगी। देखिए, 14 फंदे बुनने के बाद इस तरह से हम दूसरी साइड से भी बनाएंगे। जब बाद में बनाएंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। बीच में से ये छोड़ देंगे, ठीक है। अभी हम इस साइड का अपना कंधा पूरा बुन लेंगे। देखिए, इस तरह से हम 2 चेन फिर से बुन के इसे पलट के वापस से आर्म होल की साइड इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, मैंने लाइन कंप्लीट कर ली है 2।
इसके बाद फिर से हम इसको पलट के 2 चेन बनाएंगे और यहाँ तक वापस लेके आएंगे। जब हम लास्ट में लाएंगे तो ये फंदा छोड़ के बुनेंगे, क्योंकि गले को हमें वी शेप में ले जाना है, तो हम लास्ट का फंदा गले की साइड से छोड़ते हुए जाएंगे। ये देखिए मेरी लाइन यहाँ तक आ गई है लास्ट तक। ये जो सेकंड लास्ट फंदा है यहाँ तक मैं बुनूंगी और ये जो लास्ट वाला है इसको छोड़ दूंगी। देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया और लास्ट वाला फंदा मैंने छोड़ दिया, ये देखिए वाला। अब इसके बाद मैं यहीं से 2 चेन बुन के वापस से पलट के अपनी इस लाइन को इस तरह से बुन लूँगी। इसी तरह से मैं पूरी 9 लाइन कंप्लीट कर लूँगी। मैंने 9 लाइन कंप्लीट कर ली है। अब इस धागे को हम यहाँ से तोड़ के इस तरह से ये वाला कंधा हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मेरा वी शेप में गला आ गया है। मैं एक एक फंदा गले की साइड से छोड़ती हुई जा रही थी हर लाइन में। सेम इसी तरह से हम ये बीच के 3 फंदे छोड़ के यहाँ से भी हम 14 फंदे अपने बुन लेंगे इसी तरह से। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आर्म होल की साइड से हम बुनना शुरू करेंगे। यहाँ से हम धागा अपना वापस से इसमें जॉइंट करके इस तरह से 3 चेन बुन लेंगे। इसके बाद इस फंदे को हम बुनाई में लेते हुए आएंगे और गले तक हम 3 फंदे छोड़ने के बीच में और इसको बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैं सब फंदों में डबल क्रोशिया की बुनाई कर रही हूँ। इस तरह से इस धागे को बीच में ही मर्ज करते रहें और ये मैं पूरी लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। सिर्फ 3 फंदे छोड़ दूँगी बीच में। ये देखिए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। ये 3 फंदे मैंने बीच में छोड़ दिए गले के लिए। इसके बाद फिर से मैं 3 चेन बुनने के बाद इसे पलट लूँगी और यहाँ से फिर से अपनी डबल क्रोशिया की बुनाई करते हुए एक लाइन और कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ तक देखिए आर्म होल की साइड तक पहुँच गई मैं लाइन कंप्लीट करते हुए। इसके बाद फिर से मैं अपनी 2 चेन बुन के इस लाइन को यहाँ तक बुनूंगी और लास्ट वाला गले की साइड से ये लास्ट वाला फंदा मैं छोड़ दूँगी। हर लाइन में मैं इसी तरह से गले की साइड का लास्ट वाला फंदा छोड़ती हुई जाऊँगी। ये देखिए लास्ट वाला छोड़ के मैंने यहीं से पलट लिया और 2 चेन बुन के मैं वापस से इसी तरह से ये वाला कंधा भी अपना कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए 4 लाइन कंप्लीट होने के बाद जब मैं गले की साइड से एक एक फंदा छोड़ रही हूँ हर लाइन में, तो ये मेरा इस तरह से वी गला बन गया है। ये देखिए ठीक है। इसके बाद ये ऊपर मेरे 10 फंदे बचे हैं दोनों कंधों में। सेम इसी तरह से मैंने पीछे का पार्ट भी बना लिया है। ये मैंने कंधे इसमें छाट दिए हैं। देखिए इसमें मैंने गला नहीं बनाया पीछे वाले पार्ट में। अब इसको हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। ऊपर से हम दोनों कंधे जॉइंट कर देंगे। इस धागे से भी हम जॉइंट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको सुई से सिल देंगे और यहाँ साइड से भी हम दोनों साइड से इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने ये हर तरफ से सिल दिया है इस तरह से सुई से। अब इसके बाद हम इस पे बॉर्डर बनाएंगे। तो ये जो गले में हमने 3 फंदे छोड़े थे इसका बिल्कुल सेंटर का ये जो बीच वाली चेन है ना, ये तीनों फंदों के यहाँ से हम अपनी बुनाई शुरू करेंगे। इस तरह से क्रोशे डाल के हम दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे यहाँ से और इसमें 2 चेन बना लेंगे हम इस तरह से। देखिए 2 चेन बनाने के बाद अगले फंदे में हम हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। देखिए हाफ डबल क्रोशिया से मैं बॉर्डर बनाऊंगी पूरा इस तरह से। अब हम एक और चेन में हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से और इस तरह से हमें इन फंदों में बुनते हुए जाना है। देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये जो होल हमें दिख रहे हैं ना, ये बीच के धागे के साइड में दोनों साइड में जो होल हमें दिख रहे हैं, इनमें हमें बुनते हुए जाना है एक एक फंदा। देखिए इस तरह से इन सब में हमें बुनाई करनी है हाफ डबल क्रोशिया की इस तरह से। ये मैं पूरी लाइन बुनूंगी अपनी हाफ डबल क्रोशिया की और इस धागे को मैं अपनी बुनाई में साथ में लेती जाऊंगी। देखिए इस तरह से मैं हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई हर फंदे में करती हुई जाऊंगी और यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे तक लेके आएंगे। फिर यहाँ से फिर हम वापस आगे तक यहाँ कॉर्नर तक लाएंगे इस बॉर्डर को बनाते हुए। ये देखिए मैंने यहाँ तक पूरा बुन लिया है। देखिए पीछे से बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। और अब ये जो हमारे 3 फंदे थे ना, इसका जो इधर की साइड वाला फंदा है इसमें भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया और निकाल लेंगे। और अब ये जो सेंटर का फंदा था हमारा, इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको इस तरह से ख़त्म कर देंगे और एक चेन बना के इस धागे को काट देंगे।
इस धागे को काटने के बाद अपना क्रोशिया निकाल के इस धागे को इस तरह से हम गले में ही मर्ज कर देंगे। इस तरह से हमारा पूरा वी शेप का गला बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारा बॉर्डर बन चुका है। इसी तरह हम आर्म होल का भी बॉर्डर बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए आर्म होल में मेरे 40 फंदे आए थे और गले में मेरे 56 फंदे आए थे। इस तरह से दोनों साइड के आर्म होल मैंने बना लिया। बीच में हम एक छोटी सी कार लगाएंगे बना के। इस कार का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसको यहाँ से सिल देंगे और ये हमारा स्वेटर पूरा तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।